the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dancing through the snow on a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing the same song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। आइए हम लोग कुछ देखेंगे। लूका का एक, ये क्रिसमस का समय है, इसलिए यीशु का जन्म के बारे में हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। लूका का एक हम लोग देखेंगे, 26 से 46 तक वचन देख सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 30 पद से 33 पद तक। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है,
लेकिन हम आपको लेके जाना चाहता है 26 वर्ष से हम लोग देखते के आएंगे। और 26 में लिखा है, अभी 6 मंथ में, 6 महीना में एंजल गैब्रियल परमेश्वर ने उनको भेजा, गैलिली बोल के नाजरेत में एक जगह का नाम में उनको भेजा। 6 महीना में, 6 मंथ। हालेलुया। 6 मंथ मतलब कौन से 6 महीने के बारे में इधर बोल रहे हैं? अगर आप ठीक से नहीं जानता है, एलिजाबेथ अभी एक बेबी पाने के लिए जा रहे हैं। एलिजाबेथ का एक बेबी होने वाला है और उनका 6 मंथ हुआ है। वो हिसाब इधर दिखाता है। 6 महीना हो गया है और वो 6 महीना जैसा हुआ तब एंजल गैब्रियल मरियम का पास आया और एक संदेश लेके आया। हालेलुया। उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा कुछ देखने जा रहे हैं। 6 मंथ्स आगे प्रभु यीशु आ रहा है, लेकिन 6 महीना आगे उसका अगुवाई करने वाला, उनका लीडर या उनको दिखाने के लिए प्रभु पहले से एक जन को रखा है और उनको प्रस्तुत कर रहा है। वो यीशु से 6 महीना बड़ा है और उनको वो प्रस्तुत कर रहा है परमेश्वर। वो कोई आश्चर्य काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी यीशु उनके बारे में बताता, जॉन के बारे में, कि जितना जन माँ का पेट से जन्म लिया यूहन्ना से बढ़ के कोई नहीं था। माने यूहन्ना क्या किया? कोई बड़ा काम नहीं किया। तो वो बड़ा कैसा हुआ? वो लोगों को यीशु को दिखाया, यीशु को दिखाया। देखो यही है जो मुक्तिदाता, जो आने वाला, जो जगत का रोशनी जो है, जगत को जीवन देने वाला व्यक्ति, जगत का सृष्टिकर्ता को दिखाया करके वो नंबर 1 व्यक्ति बन गया। हालेलुया। ये मन में रखिए, क्योंकि आपका बारे में हम कुछ बताने चाहते हैं, इधर आपका बारे में कुछ बताने चाहता है, इसलिए ध्यान से ये वचन आप सुन सकते हैं। तो जॉन 6 महीना आगे, यीशु का 6 महीना आगे जन्म हुआ और यीशु का अगुवाई किया लीडर का जैसा। तो इसीलिए हम लोग देखता है कि हम लोग जब जगत में आया, हम लोग भी परमेश्वर का बच्चे लोग हैं। हेलो, आपका जन्म स्पेशल जन्म है। यीशु का जन्म इधर लिखा है बहुत स्पेशल था। आप भी स्पेशल जन्म लिया है। लिखा है जगत का पुनादि का आगे से परमेश्वर आपको और हमको चुना है। हालेलुया। हम लोग को चुन के उनका अपना संतान बनाया। हम लोग परमेश्वर का संतान है। तो हम लोग का जन्म में भी हम लोग का अगुवाई भी कोई है, हम लोग का लीडर कोई है। हालेलुया। तो हमेशा याद करो कि आपको प्रभु का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु आगे से किसी को रखा है। वो आपको प्रभु का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इधर जॉन लोगों को दिखाया, देखो यही है परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को ले लेगा। यही है ये व्यक्ति, क्योंकि हम देखा पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और हमको परमेश्वर ने बताया यही व्यक्ति होगा। हालेलुया। तो इसीलिए जॉन था स्पेशल अगुवाई, प्रभु का स्पेशल लीडर। और आप लोग के लिए और हमारे लिए भी प्रभु कोई स्पेशल रखा है। हालेलुया। तो जब हम लोग जन्म लेता है, हमारा अगुवाई कोई करता है और उसके बाद में हमारा बाद में भी कोई आता है हमारा पीछे। देखो आगे पीछे कोई ना कोई रहता है, तो हमारा पीछे जो आता है उसका लीडर हम बन जाता है, हम उसका लीडर बन जाता है। तो हम लोग एक दूसरा से देख के सीखता है, एक दूसरा को देख के हम लोग आगे पीछे होता है। तो इसलिए जॉन यीशु का आगे था। आप किसका आगे है, आप किसका लीडिंग कर रहा है मालूम नहीं, हम किसका आगे जा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन प्रभु हम लोग को रखा है एक दीप का तरफ दूसरा का आगे जाने के लिए। हालेलुया। इधर लिखा है परमेश्वर का संतान जन्म हुआ। परमेश्वर का संतान जन्म हुआ माने वो एक स्पेशल व्यक्ति जन्म ले रहा करके यही सब घटना हुआ है। आप और हम भी जब जन्म लिया, हम लोग एक स्पेशल एंट्री कर रहा है। ये पापी जगत के अंदर में एक स्पेशल व्यक्ति एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए आप भी स्पेशल है। हालेलुया। यीशु का जन्म स्पेशल था, करेक्ट, 100% करेक्ट था। लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद में जितना जन जगत में आया और जितना जन आता रहेगा वो लोग से स्पेशल है, प्रभु का चुना हुआ है। और इसीलिए स्वर्गीय दूत लोग उनका अगुवाई करता और आनंद करता है।
हालेलुया। स्वर्गीय दूत लोग उनका आने आगे आगे जाता है। इधर लिखा है एक कन्या के पास में आया था गैब्रियल, और कोई नहीं आया, गैब्रियल आया। गैब्रियल एक स्पेशल स्वर्गीय दूत है, मामूली नहीं है। एक छोटा मोटा स्वर्गीय दूत परमेश्वर भेज सकता था, लेकिन नहीं भेजा, गैब्रियल को भेजा। गैब्रियल को क्यों भेजा? एक स्पेशल स्वर्गीय दूत को क्यों भेजा? एक स्पेशल स्वर्गीय दूत आया, एक स्पेशल व्यक्ति के पास होता है मरियम, और वो स्पेशल व्यक्ति के पास आया क्योंकि उनका द्वारा एक स्पेशल और एक व्यक्ति आ रहा है, टू मैरी फॉर जीसस। हालेलुया। इसलिए एक का पीछे एक हो रहा है। इसलिए हम आपको बता रहा है परमेश्वर इतना इंपॉर्टेंस दिया यीशु का जन्म के लिए, और इसके लिए हम लोग बहुत खुश और आनंद करता है। लेकिन आपका जन्म भी स्पेशल है। हालेलुया। आपका जैसा और कोई डुप्लीकेट जगत में नहीं है, आप स्पेशल है। यीशु स्पेशल है, यीशु स्पेशल है। और यीशु के जन्म में स्वर्गीय दूत लोग भी आनंद करता है, स्वर्गीय दूत लोग गाना गाता है। यीशु के जन्म में जब आप जन्म हुआ और हम जन्म हुआ, उसी तरह भी होता है। एक प्रभु का संतान जन्म लिया, मतलब स्वर्गीय दूत लोग भी खुश हो जाता है। इसलिए हम आपको बताना चाहता है आप स्पेशल व्यक्ति है। गैब्रियल आया क्योंकि एक बड़ा काम होने के लिए जा रहा है, इसलिए गैब्रियल को भेजा, छोटा मोटा स्वर्गीय दूत को नहीं भेजा। तो हम इससे लिखा है स्पेशल एंजल सेंट टू अ स्पेशल पर्सन फॉर अ स्पेशल पर्सन। सब स्पेशल है। मरियम स्पेशल है, स्वर्गीय दूत स्पेशल है, और जो आने वाला यीशु वो भी स्पेशल है। हालेलुया। तो आपका मम्मी भी स्पेशल हो गया। स्वर्गीय दूत आपका मम्मी का पास आता है और आपका मम्मी स्पेशल हो गया, और आपका मम्मी से जब आप जन्म लिया आप भी स्पेशल है। ये लिंक हो रहा है। हालेलुया। जैसा स्वर्गीय दूत लोग उस दिन में गाना गा रहा था, आपका जन्म में भी आज भी गाना हो रहा है। प्रभु आनंद कर रहे स्वर्ग में आपके लिए। हालेलुया। यह हम आपको इंपॉर्टेंस देने चाहता है क्योंकि आप मामूली नहीं है, और इसलिए आप उसी तरह रहना चाहिए। और क्या क्या आशीष यीशु के लिए दिया है, हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। लिखा है कि मेरी ने घबरा गया, मेरी घबरा गया जब स्वर्गीय दूत देखा, और स्वर्गीय दूत जब उसको सैल्यूट मार रहा है, घबरा गया। ये मनुष्य है, हम लोग भी घबरा जाता है। हालेलुया। लेकिन हर एक बच्चा जो जन्म लेता है, आप उसको देखने से, हेलो सुनो, आप हजार बच्चा देखा रहेगा जन्म में, हेलो देखा रहेगा आप लोग, लेकिन जैसा आप जाके वो बच्चों को देखता है, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट क्यों बोलता है? स्पेशल। उसका नाक मम्मी का जैसा, उनका कान डैडी का जैसा, संगे संग हम लोग बोलने लगता है हाउ स्वीट। हाउ स्वीट क्यों बोलता है? एक स्पेशल बच्चा जन्म हुआ। हालेलुया। इसीलिए हम आपको बताते कि आप स्पेशल है। दूसरा बात हम आपको बताना चाहते हैं, 30 वर्ष में एंजल ने मरियम से बोला मत डरो, क्योंकि आप प्रभु का दृष्टि में फेवर पाया है, आप अनुग्रह पाया प्रभु का सामने में। मेरी को बोलता है। हालेलुया। तो हम लोग भी उसी तरह प्रभु का पास में अनुग्रह पाया है, फेवर पाया है। हम लोग प्रभु का फेवरेट है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग देखता परिवार में, और अगर ज्यादा लोग रहता, ज्यादा बच्चे लोग रहता है, या आप बोल सकते स्कूल में ज्यादा बच्चे लोग रहता है, और मंडली में भी ज्यादा बच्चे लोग देता है, बोलता ओहो वो आपका फेवरेट है, रेचल आपका फेवरेट है। माने फेवरेट माने वो स्पेशल है वो व्यक्ति के लिए, ऐसा नाम बोलता है, वो व्यक्ति स्पेशल है। हाँ, हम लोग सब स्पेशल है। हम लोग सब प्रभु का दृष्टि में फेवर पाया है। हम लोग फेवरेट चाइल्ड है। तो इसीलिए आप लोग फेवरेट चाइल्ड का जैसा रहना चाहिए। आपका गवाही भी फेवरेट का जैसा रहना चाहिए। आप प्रभु का फेवरेट है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है जॉन का 15 और 16 में, जॉन 15:16 में यीशु बोलता है यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। तुम हमको नहीं चुना है, हम तुमको चुना है। हालेलुया। हमको क्यों चुना है? हम स्पेशल है, इसलिए प्रभु हमको चुना है। हम प्रभु को नहीं चुना, प्रभु हमको चुना है। हम लोग कभी कभी बच्चों लोग से पूछता है प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया। एक्चुअली प्रभु हमको ग्रहण किया, हम प्रभु को क्या ग्रहण करेगा? पहला प्रभु हमको ग्रहण किया,
उसके बाद हम प्रभु को ग्रहण करता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरी प्रभु का दृष्टि में फेवर पाया है, क्योंकि मेरी द्वारा एक स्पेशल संतान आया है। आपका मम्मी डैडी स्पेशल है, आपका मम्मी डैडी स्पेशल है, इसलिए वो लोग फेवर पाया है आपको जन्म देने के लिए, क्योंकि आप फेवरेट चाइल्ड है। हालेलुया। समझने पाता आप लोग? हम दिखाना चाहते हैं प्रभु यीशु का जैसा हुआ आपका भी वैसे ही है, सेम। पिता यीशु बोलता है हमारा पिता हमको जिस तरह जगत में भेजा उस तरह हम भी आपको जगत में भेज रहे हैं, उसी तरह भेज रहे हैं। 5 पैसा ज्यादा नहीं, 5 पैसा कम नहीं। लिखा है 32 में, ही विल बी ग्रेट, वो महान व्यक्ति होगा। कौन महान व्यक्ति होगा? हेलो, किसके बारे में लिखा है? कौन महान व्यक्ति होगा? यीशु। यीशु तो महान है, लेकिन गंगा भी महान है, अनिल आप भी महान है। ही विल बी ग्रेट, वो महान व्यक्ति है। आप भी कमती नहीं, आप भी ग्रेट है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर का, माने सबसे ऊंचा परमेश्वर का बेटा या बेटी, बेटा हो या बेटी है, आप परमेश्वर का सबसे ऊंचा परमेश्वर का संतान है। अब बेटा है, किसका बेटा, किसका बेटी? ऊंचा परमेश्वर का बेटा बेटी है। अब पिता करके प्रार्थना करता ना, हे स्वर्ग से पिता, प्रार्थना करता ना, आप फादर इन हेवन। नहीं, जब आप फादर इन हेवन बोलते वो आपका पिता है, आप उसका संतान है। और इसलिए बोलता है आप स्पेशल होगा, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान है। ही विल बी ग्रेट माने यू विल बी ग्रेट, आप महान होगा और आप परमेश्वर का बेटा करके बुलाएगा। और परमेश्वर आपको उनका पिता का सिंहासन देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर उनका पिता का सिंहासन देगा। प्रभु जैसा हमको बताया था, हम सबको बताया वचन में, आपको सर बनाएगा दुम ने, आपको सर बनाएगा दुम ने। आपको राज्य करने के लिए रखा है, आप राज्य करेगा, क्योंकि आप राजवंश का है। जैसा पत्रस का किताब में लिखा है, आप राजवंश का है, आप मामूली व्यक्ति नहीं है। इधर बोलता है ऊंचा परमेश्वर का बेटा होगा, और लिखा है कि परमेश्वर उनका पिता दाऊद का सिंहासन उनको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग कुछ वचन देखेंगे एफिशियंस का पुस्तक में। देखो इधर क्या लिखा है, एफिशियंस का 2 और 6 में क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया। मसीह यीशु हम लोग को उठाया और उनका साथ में उनका सिंहासन में बैठने के लिए हम लोग को दिया है। स्वर्ग राज में उनका सिंहासन में हम लोग को बैठने के लिए दिया है। बोलता है तुम्हारा डैडी दाऊद का सिंहासन में बैठने के लिए परमेश्वर उनको बनाया है। सबसे ऊंचा परमेश्वर का संतान है करके उनका सिंहासन में उनका साथ बैठने के लिए आपको बैठाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग लिखा है हम लोग बैठा है यीशु के साथ, अभी बैठा है। हमारा परिस्थिति, हेलो, हमारा परिस्थिति दूसरा प्रकार का है, क्योंकि हम जगत में है, लेकिन हमारा पोजीशन, हम सिंहासन में बैठा है। हालेलुया। हमारा परिस्थिति के बारे में इधर बताता है। इधर हम बेतल चैपल का पास्टर है और इधर एक छोटा चेयर में बैठा है, टावल ऊपर ढाक दिया है, उसका पाप ढाक दिया है, तो हम इधर बैठा है। लेकिन हमारा ये परिस्थिति है, हमारा पोजीशन कि हम सिंहासन में बैठा यीशु के साथ। ये वचन यही बोलता है, वर्तमान यीशु के साथ में उनका सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग देख सकता है जो लिखा है प्रकाशित का 3 और 21, रेवलेशन 3:21। देखो क्या लिखा है, जो जय पाए उससे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। हालेलुया। जो विजय पाएगा उनको हम अधिकार देता है हमारा साथ बैठने के लिए, हमारा सिंहासन में हमारा साथ बैठने के लिए उसको अधिकार देता है।
कौन किसको दिया है? जो स्पेशल जन्म लिया है, जिसका पाप माफ हो गया है, जो यीशु को ग्रहण किया है, जो यीशु का संतान बना है, उसका साथ में यीशु उनका सिंहासन में बैठने के लिए इधर लिखा है, टू हिम हू ओवरकम आई विल ग्रांट टू सिट विथ मी ऑन माई थ्रोन एज आई ऑल्सो ओवरकेम एंड सैट विथ माई फादर ऑन हिज थ्रोन। हालेलुया। आप विजय पाके यीशु का सिंहासन में यीशु के साथ बैठेगा। जैसा यीशु विजय करके उसका पिता का सिंहासन में बैठा है, उसी तरह हम लोग भी विजय करके हम लोग भी यीशु के साथ में सिंहासन में बैठेगा। ये वचन में लिखा है। हालेलुया। तो वही इधर वही लिखा है। लूका भविष्यवाणी कर रहा है, स्वर्गीय दूत लोग भविष्यवाणी कर रहा है, बोलता है दाऊद का सिंहासन में, दाऊद का सिंहासन में यीशु बैठेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु वैसे ही आया था और वो खाली राजा नहीं, राजाओं का राजा था। वो राजाओं का राजा था और अभी भी है। और इसीलिए राजा का घर में जो जन्म होता है वो राजकुमार और राजकुमारी होता है। इसलिए हम आपको बताता है कि आप राजकुमार है, आप राजकुमारी है, आपका जन्म स्पेशल जन्म है। राजा का घर में जो जन्म लेता है वो कौन है? राजा का संतान क्या है? राजकुमार, राजकुमारी। तो इसलिए हम उसी तरह अपना सर उठा के चलना चाहिए। हमारा बात वैसा ही रहना चाहिए, हमारा काम ऐसा रहना चाहिए, हम उसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि हम राजकुमार राजकुमारी है। हम यीशु का साथ उनका सिंहासन में बैठेगा। जब यीशु का जन्म के बारे में हम लोग देखते हैं, अपना जन्म का बारे में भी सोचिए कि प्रभु आपको इसी तरह चुना है और आपको इसी तरह रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु को उनका बाप का सिंहासन देगा। परमेश्वर आपको आपका बाप का सिंहासन आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि आप राज्य करेगा, आप सर है, आप दुम नहीं है। हालेलुया। और थोड़ा देखेंगे क्या लिखा है, और वो 33 में लिखा, और वो राज्य करेगा याकूब का घराना पर, वो हमेशा के लिए राज्य करेगा। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए राज्य करता रहेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। जब तक हम लोग ये जगत में हैं, हम लोग राज्य करता है। हम लोग हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। इसलिए रोमियो का 8 में लिखा है, हम लोग विजय का विजय है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग का साथ है। हम लोग यीशु हम लोग को एक जन्म दिया है जो ऊंचा जन्म है। सोचिए, जब आप बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान भागता है। क्यों भागता है? क्यों दूर होता है? शैतान आपका बात को क्यों डरता है? अगर आप अधिकार का व्यक्ति नहीं है, शैतान आपको क्यों डरेगा? अगर आप मामूली व्यक्ति है, शैतान आपको नहीं डरेगा। लेकिन आप स्पेशल है, आप चुना हुआ व्यक्ति है, और इसीलिए शैतान आपका बात को सुन के मानता है। जगत का लोग हो सकता है आपको पहचाना नहीं, हो सकता है वो आपको सम्मान नहीं दे सकता है, लेकिन शैतान आपको बात को क्यों डरता है? हम लोग देखा है, हम लोग कई बार देखा है, जब हम लोग खड़ा हो जाता है और कोई भूत लगा हुआ आत्मा व्यक्ति को हम लोग जब बात करता है, इन द नेम ऑफ जीसस जब बोलता है, वो कांपता, वो डरता है, वो भागता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप स्पेशल व्यक्ति है। हम बताता सबके लिए, एक जन के लिए नहीं, हम सबके लिए बताता है, आप सब स्पेशल है। अगर आप यीशु को ग्रहण किया, देखिए जब यीशु का खून आपका जीवन पर लग जाता है, यीशु का खून जब आपका जीवन में लग जाता है, आप यीशु के साथ में संपर्क में आ गया और यीशु का संतान बन गया, और ये खून का रिश्ता बन गया। और जब खून का रिश्ता बन गया, अब परमेश्वर का संतान बन गया। चाइल्ड ऑफ गॉड करके बोलता है, चाइल्ड ऑफ गॉड करके बोलता है। चाइल्ड ऑफ गॉड मतलब क्या है? गॉड का चाइल्ड है, गॉड का संतान है। और गॉड का संतान कौन होता है? गॉड होता है। गॉड का संतान गॉड होता है। राजा का संतान राजा होता है। हालेलुया। भिखारी का संतान भिखारी होता है। मूर्ति बनाने वाला पूजा का जो संतान है, वो मूर्ति का जैसा रहेगा, जैसा का जैसा। एक कुत्ता का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, कुत्ता होता है। घोड़ा का बच्चा होता है, घोड़ा होता है।
ये सिंपल बात है, सिंपल बात है। हम लोग साधारण मनुष्य नहीं है, हम लोग परमेश्वर का संतान है। और हम लोग परमेश्वर का संतान है करके तो परमेश्वर हम लोग भी है, हम लोग गॉड इधर है। एक भजन संगीत में लिखा है यू आर गॉड्स, यू आर गॉड्स करके लिखा है। हम भी सोच रहा था हम लोग गॉड है। हाँ, हम लोग गॉड है। इस जगत के ऊपर में गॉड हम ही लोग है। स्वर्ग में गॉड वो है। स्वर्ग में एक ही जन एक गॉड होता है, परमेश्वर, उसका नाम होता है यीशु। लेकिन जगत में गॉड हम लोग है। हम लोग को अधिकार, वो हम लोग को अधिकार इधर दिया है और इसीलिए हम लोग उसका अधिकार हम लोग इधर चलाता है। जैसा तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी पर भी होना है। कैसा होगा? परमेश्वर का इच्छा ये पृथ्वी पर कैसा होगा? हम लोग का द्वारा होगा। हालेलुया। हम लोग उसको लागू करता है, परमेश्वर का राज को लागू करता है। हम लोग प्रार्थना करता है और प्रभु का एम्बेसडर का जैसा हम लोग खड़ा होता है और जब हम लोग जो बोलता है तो परमेश्वर का महिमा होता है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, लिखा है हमेशा के लिए, फॉरएवर लिखा है, रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉरएवर एंड हिज किंगडम देयर विल बी नो एंड। उनका राज का अंत नहीं है, उनका राज खत्म नहीं होगा, उनका राज एक अनंत का राज है। हालेलुया। हम लोग का राज इधर खत्म नहीं होता है, हम लोग एक अनंत राज की तरफ जा रहे हैं। इधर जब हम लोग छोड़ के जाता है, यीशु के साथ हम लोग हमेशा के लिए रहेगा, वही राज में हम लोग रहेगा और वो राज चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हम आपको आज बताने चाहता है कि आप कितना स्पेशल है। हमारा बोलने का बात है, यीशु स्पेशल है। हाँ, यीशु बहुत स्पेशल है। मरियम स्पेशल है। हाँ, मरियम स्पेशल है। कोई कोई मरियम का पूजा भी करता है, स्पेशल है करके। हाँ, मरियम स्पेशल है, लेकिन पूजा के लिए नहीं, स्पेशल लेकिन है। तो मरियम स्पेशल है, यीशु स्पेशल है, जॉन द बैप्टिस्ट स्पेशल है। आप क्यों स्पेशल नहीं होगा? आप भी स्पेशल है, हम भी स्पेशल है। हमारा माँ बाप स्पेशल है, एक स्पेशल संतान को जन्म दिया है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग आज खड़ा है और प्रभु का तरफ, प्रभु का साथ में हम लोग राज्य ये जगत में करता है। आदि पुस्तक में अगर आप पढ़ेगा, हमारा बात को ठीक से आप समझ सकेगा। जब परमेश्वर मनुष्य को बना के ये जगत में रखा, बोले ये जगत पर राज्य करो। क्या करो? जानवर का पूजा करो। क्या बोला? ये जगत पर राज्य करो। उसका मतलब जानवर पर, सूरज पर, चांद पर, नदी पर, जितना चीज है सबको पर में हम लोग का वो राज हम लोग को दिया है, उसमें हम लोग का अधिकार चलता है। परमेश्वर हम लोग को राज करने के लिए बनाया है। हालेलुया। तो इसलिए जगत पर हम लोग का राज है। हालेलुया। अगर आप राज करता है तो आप कौन है? हेलो, अगर आप राज करता है तो आप कौन है? कौन है आप? राजा, राजकुमार है। एक राजा का राज होना चाहिए ना। तो यीशु का राज इधर है, यीशु का राज इधर है। और जब यीशु का राज इधर है, यीशु का राज को कौन चलाते? इधर हम ही लोग चलाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग स्पेशल है, हम लोग स्पेशल है। हम लोग परमेश्वर का राज को हम लोग चला आगे बढ़ाएगा। कैसा बढ़ाएगा? यीशु का राज में लोग को शामिल करना है। जब हम लोग शामिल करता है, कैसा हम लोग शामिल करता है? हम लोग हमेशा याद करना, अपने लिए हम लोग नहीं जीता है, दूसरा को हम देखना है, दूसरा को यीशु के पास में लेना है। जॉन क्यों नंबर 1 था? जॉन क्यों नंबर 1 था? वो एक छोटा काम किया, हम लोग के लिए छोटा काम है। और लोग को बोला, ये देखो यीशु, ये देखो परमेश्वर का मेमना, इतना ही है। तो आप कौन है और हम कौन है? आप भी जब बोलता है, किसी को बोलता है यीशु सच्चाई परमेश्वर है, तो जॉन से बढ़ के आप हो गया। हेलो हेलो। जॉन जो लोग को दिखाया कि यीशु ये है परमेश्वर का मेमना, ये है आने वाला मुक्तिदाता। जब जॉन दिखाया तो परमेश्वर बोला सबसे महान व्यक्ति जॉन। आप जो काम करता है इसीलिए आप भी सबसे महान व्यक्ति। आप वो वचन को ठीक से पढ़िए, उधर क्या क्या लिखा है। जॉन सबसे बड़ा महान व्यक्ति, लेकिन आप जो प्रभु का राज में है, जॉन से भी बढ़ के आप बन गया है।
हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप स्पेशल है। प्रभु को धन्यवाद, आप राज्य करने के लिए आया है। और इधर 34 वर्ष में मैरी बोलता है स्वर्गीय दूत को, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, ये काम कैसा हो सकता है। और 35 में लिखा है, 35 में लिखा है, और स्वर्गीय दूत ने बताया कि पवित्र आत्मा आने से, पवित्र आत्मा आने से, किधर आने से? बेथेल चैपल के ऊपर में पवित्र आत्मा आएगा? नहीं, आपके ऊपर और हमारे ऊपर आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, और जब परमेश्वर का छाया आपके ऊपर गिरेगा, वही पवित्र व्यक्ति जन्म होगा जो परमेश्वर का बेटा करके उसका नाम देगा। इट इज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आता है, मम्मी डैडी संभाल के रहना, मम्मी डैडी संभाल के रहना। आप जो संतान को जन्म देने के लिए जा रहे हैं, आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक जब है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप जो जन्म देने के लिए जा रहे हो वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर का संतान है। इसलिए आप सावधान रहना है। लिंक होता है, एक के साथ एक के साथ एक के साथ जोड़ा हुआ है। हालेलुया। तो जब आप एक प्रभु भयालु संतान को जन्म देता है और प्रभु भयालु का जीवन आप बिताता है, आपका संतान और एक संतान को उसी तरह जन्म देगा। आप ही के ऊपर में है वो अभिषेक, आपके ऊपर में जब रहता है तो नीचे उतरते जाएगा आपका संतान पर, और इसीलिए आपका संतान भी अभिषेक का व्यक्ति है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग राजवंश का लोगो है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आप लोग खुश है कि आप कौन है? आप खुश है कि आप कौन है? हेलो, आप लोग देखते हैं जैसे आप लोग बहुत नीचे गिरा हुआ है। हालेलुया, आप मामूली व्यक्ति नहीं है, आप छोटा मोटा काम के लिए नहीं है, आप एक महान व्यक्ति है। यीशु आपको चुना है। स्वर्गीय दूत लोग आनंद करता है स्वर्ग में आपके लिए। इसलिए लिखा है, हेलो, जब एक पापी अपना जीवन यीशु को दे देता है तो स्वर्ग राज में आनंद होता करके नहीं लिखा ना? नहीं, हेलो, हेलो, जब एक पापी अपना जीवन यीशु को दे देता है तो स्वर्ग राज में आनंद होता करके लिखा है कि नहीं? ये क्यों होता है? क्योंकि एक राजकुमार, एक राजकुमारी जन्म लिया है। खाली उसी दिन एक जन जन्म हुआ और साल भर 2000 साल से वो एक जन के लिए खाली आनंद कर रहा है? नहीं, आपके लिए भी आनंद हो रहा है, आपके लिए भी आनंद हो रहा है, क्योंकि आप एक राजकुमार, एक राजकुमारी है। और आपका जन्म के लिए आज स्वर्ग राज में आनंद हो रहा है। और स्वर्ग राज में स्वर्गीय दूत लोग आता है, आपका घर में आता है, आपको रास्ता में लेके जाने के लिए। इसलिए आपका प्रार्थना को वो लोग मानता है, आपका प्रार्थना सुनता है, आपका प्रार्थना में जो हुक्म देता है स्वर्गीय दूत लोग मानता है, चलता है, क्योंकि आप राजकुमार राजकुमारी है। स्वर्गीय दूत बोलता है एक महान व्यक्ति जन्म होने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद में अनेक महान व्यक्ति जन्म लिया है। उसमें आप है और हम भी है, उसमें आप है और हम भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश है, आप स्पेशल है, आप स्पेशल है, आप खुश है, आप उसी तरह रहेगा, उसी तरह रहेगा। आपका हर काम के लिए स्वर्ग राज इंतजार कर रहा है और आनंद कर रहा है। जब आप प्रभु का गाना गाता है, स्वर्गीय दूत लोग आपके साथ गाना गाता है। आप जब प्रशंसा करता है तो स्वर्गीय दूत लोग आपके साथ प्रशंसा कर रहे हैं। जब एक आत्मा को, एक माने अन्य जातीय आत्मा को आप प्रभु का वचन बोलता है तो प्रभु का स्वर्गीय दूत लोग आपका साथ में शामिल है, आपको सपोर्ट करने के लिए। गंगा, आप अकेला नहीं है, आप अकेला नहीं है। सरस्वती मैडम, आप अकेली नहीं है। माता और उन्हीं, आप लोग अकेला नहीं है। आप लोग का साथ स्वर्गीय दूत लोग का बैकिंग है। मेरियन का साथ में स्वर्गीय दूत लोग है। आज मेरियन का घर में स्वर्गीय दूत लोग है क्योंकि मेरियन उधर है, उनके लिए आज स्वर्गीय दूत उनका घर में है। हालेलुया। आप क्यों समझ नहीं सकता है आप कितना स्पेशल व्यक्ति है। इसलिए स्वर्गीय दूत लोग आपके ऊपर में अटेंड करता है, आपका अटेंडेंस में है। और इसीलिए आप जब प्रार्थना करता है
तो बड़ा शक्ति से काम होता है। हालेलुया। वो स्वर्गीय दूत लोग आपका प्रार्थना को लेके इस्तेमाल करता है, होने के लिए देता है। हालेलुया। तो ये क्रिसमस में हम चाहता है आप लोग आनंद करके प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपको भी स्पेशल बनाया। आज स्वर्ग राज में आनंद होता है आपके लिए और हमारे लिए। 2000 साल आगे स्वर्गीय दूत लोग गाना गा रहा था यीशु के लिए ना, यीशु के लिए। आज गाना गा रहा किसके लिए? यीशु के लिए। आज गाना गा रहा आपके लिए। हेलो, आज गाना गा रहा आपके लिए। हालेलुया। बेथलेहम में कोई जन्म हुआ करके नहीं बोलता है, खारिया रोड में कोई जन्म हुआ, जटनी में कोई जन्म हुआ, तालासार में कोई जन्म हुआ, उसके लिए स्वर्गीय दूत लोग आनंद करते हैं। 2000 साल का पुराना गाना क्यों गाएगा वो लोग जब नया गाना इधर है? इसलिए दाऊद राजा बोलता है एक नया गाना गाओ प्रभु के लिए। वो नया गाना क्या है? वो नया गाना है कि अंशुमान जन्म हुआ है, गंगा जन्म हुआ है। हालेलुया। और वो लोग प्रभु का संतान है। आप प्रभु का राज के लिए विजय से चलेगा। स्वर्गीय दूत लोग आपका अटेंडेंस में है, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो लोग आनंद करने चाहता है। हालेलुया। प्रभु आज का वचन द्वारा आप सबको आशीष दे।